अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। कराची कैंट स्टेशन में तकरीब कारी की कोशिश नाकाम बना दी गई। पेशावर से आने वाली आवाम एक्सप्रेस में बम बरामद हुआ है। बम को नाकारा बना दिया गया है। रेलवे पुलिस ने ट्रेन में मशकूक बैग की मौजूदगी BDS को तलब किया। बम 13 किलो तक वजनी बताया जा रहा है। कैंट स्टेशन पर क्या सूरत हाल है, जानते हैं वहां मौजूद नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान से। काशान बताएगा, बहुत ही तशवीशनाक ये सूरत हाल देखी जा रही है, इस वक्त क्या हालात हैं, क्या अपडेट्स हैं? आज बिल्कुल देखिए, मैं इस वक्त कैंट स्टेशन पर मौजूद हूँ। यहाँ पर पुलिस काम की जानिब से बताया गया है कि अब पुलिस को जो एक मशकूक बैग की इत्तला मिली थी, जिसको जब चेक किया गया तो उसके अंदर ID डिवाइस जो है वो मौजूद थी। इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारे यहाँ पर पहुंच गए हैं। सर्चिंग का अमल जो है जारी है, जबकि मेरा कैमरामैन आपको मनाजिर दिखाएंगे। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस के आला पर पहुंच गए हैं, जबकि सामने की तरफ में जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 के हेल्पलाइन सेंटर के सामने इस बम की जो इत्तला पुलिस को मौसूल हुई थी, तमाम इदारे यहाँ पर मौजूद है। सर्चिंग का अमल यहाँ पर शुरू कर दिया गया, जबकि पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया ID डिवाइस जो है इसके अंदर मौजूद थी। जबकि ये अवामी ट्रैक है जो कराची से पेशावर की जानिब जा रही थी, जिसमें ये बम की इत्तला जो थी वो मौसूल हुई थी। जबकि दूसरी जानिब रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। हम कैंट स्टेशन के ऊपर आवाम की एक बड़ी तादाद मौजूद है, जिसको हटाने के लिए रेंजर सरकार यहाँ पर मौजूद है। रेस्क्यू इदारे यहाँ पर पहुंच गए। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। फैसल वावडा की मुलाकात हुई है और फैसल वावडा के पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान मुतवक्के है। ये बड़ी मुलाकात हुई है फैसल वावडा और आसिफ अली जरदारी के दरमियान। कराची में होने वाली इस मुलाकात में पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान मुतवक्के है फैसल वावडा की जानिब से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा हैं फैसल वावडा, जो कि एक तवील मुलाकात के बाद आसिफ जरदारी से उन्होंने मुलाकात की। तवील मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान मुतवक्के है। ये एक खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। तस्वीर भी सोशल मीडिया पर देखी गई और इस वक्त आप बोल की स्क्रीन पर ये तस्वीर देख सकते हैं। एक इंतहाई खुशगवार माहौल में होने वाली इस मुलाकात की ये तस्वीर है। फैसल वावडा और आसिफ जरदारी के दरमियान ये तवील मुलाकात हुई है और फैसल वावडा के पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान मुतवक्के है। तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छिन गया। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का महफूज फैसला सुना दिया। कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुस्तरद कर दिए। फैसले में लिखा, इंट्रा पार्टी इंतखाबात पार्टी आइन और इलेक्शन एक्ट के मुताबिक नहीं करवाए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने फैसला सुनाया। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने PTI से कहा था वो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराएं। इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को गैर आईनी करार देते हुए बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुनाते हुए कहा, PTI ने अपने इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं कराए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत की। 5 रुकनी बेंच ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिया। फैसले में कहा गया है कि PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने में नाकाम रही, जिसकी बुनियाद पर तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान वापस ले रहे हैं और उसको अब बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। 11 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले के मुताबिक तहरीक इंसाफ मौका मिलने के बावजूद शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने में नाकाम रही। इलेक्शंस एक्ट की सेक्शन 215 के तहत कार्रवाई करते हुए PTI से इंतखाबी निशान वापस लिया जाता है। फैसले में कहा गया है कि सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को रेगुलेट करना इलेक्शन कमीशन की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। सवाल उठाया गया कि उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल PTI कैसे बनाया गया। बानी चेयरमैन का अपना बतौर चेयरमैन PTI ओहदा 13 जून तक था। PTI आइन में भी ये लिखा हुआ है कि चेयरमैन PTI के ओहदे के दौरान ये को बढ़ाया जा सकता है। फैसले में कहा गया है कि 13 जून के बाद बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ बतौर चेयरमैन PTI रह ही नहीं सकते थे। माहिर कानून एहसान अहमद ने बोल से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन को फैसले का इख्तियार है। PTI बल्ले के निशान पर इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकती। इलेक्शन में PTI उम्मीदवार बल्ले के निशान पर इंतखाब नहीं लड़ सकते। अगर कोई पार्टी जो रजिस्टर्ड हो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ एनलिस्टेड हो और अगर वो 5 साल के अंदर इलेक्शन अपना करवाए ना, या वो इलेक्शन का जो प्रोसेस जो है वो सेक्शन 208 के मुताबिक न करवाए, तो उसको 209 का सर्टिफिकेट जो है वो इशू नहीं किया जा सकता। और ये लीगल ऑब्लिगेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 209 के नीचे कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं करता, तो ये 2024 के अंदर जो इलेक्शन है वो कोई भी PTI का कैंडिडेट जो है वो बल्ले के निशान पे खड़ा नहीं होगा।
आपने 208 के रिक्वायरमेंट्स पूरी की हैं। तो मतलब इसका ये हुआ कि एज ए पॉलिटिकल पार्टी जो है पीटीआई जो है वो जनरल इलेक्शन के अंदर या बाई इलेक्शन के अंदर या लोकल गवर्नमेंट के अंदर जो है वो एज ए बल्ले के निशान पे हिस्सा नहीं ले सकती। पीपल्स पार्टी को जितने मसाइल पेश आए पीटीआई को तो नहीं पेश आए। इंतखाबी निशान वापस लेने से पीटीआई को नुकसान होगा। मौला बख्श चांदियों ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, इंतखाबात 100% शफाफ भी हों तब भी सवालात तो उठते हैं। दोस्त मोहम्मद खोसा कहते हैं, सियासी सूरत हाल मुस्तहकम होगी तो मुआशी सूरत हाल बेहतर होगी। हमें अपना लेवल प्लेइंग फील्ड आवाम से चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दिन याद नहीं है पीपल्स पार्टी के साथ क्या किया जा रहा था। ये तो खामक खड़े ही नहीं सके, भागते फिर रहे। इतनी तो मुसीबत इन पे नहीं आई है जितनी पीपल्स पार्टी पर आई। इंतखाब निशान ले लिया गया तो उनको नुकसान बहुत होगा। अगर इंतखाब 100% शफाफ होंगे तो भी सवालात तो उठेंगे। ऐसे कोई फरिश्ते हमारे पाकिस्तान में नहीं है जो हम सच्चाई को सच्चाई मान लें। तो अगर बिल्कुल ही शफाफ होगी इंतखाब, इनके जो इंतखाब होने वाले हैं तो भी इनके सवाल तो उठेंगे। लिहाजा इंतखाबाती अमल हो जाना चाहिए। हाँ, इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इन सवालों से, इन तनकीद से बालातर होकर हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि इंतखाबात मुनसिफाना और आज़ादाना हो। जितना भी हो सके लोग तनकीद कम करें और नतीजे को कबूल करें। पीटीआई शिकायत कर रही है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। अवाम को पता है कि किसने काम किया और किसने ख्वाब बेचे। नून लीगी रहनुमा सेनेटर अफनानुल्लाह की बोल के प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू। कहा, इंतखाबात में हिस्सा लेना सबका हक है, लोग उन्हीं की जानिब जाते हैं जिनका जीत का इम्कान हो। नवाज शरीफ की क़यादत में जब भी मुहिम शुरू की जीते हैं। पीटीआई है वो ज़ाहिर आपको मालूम है वो नैरेटिव बिल्डिंग के अंदर उनका काफ़ी महारत है, तो वो हर वक्त कोई ना कोई नैरेटिव की कहानी जो है उन्होंने पकड़ी हुई होती है। अभी भी जो है वो ये कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। आवाम ये को याद है कि किसने उनके मसाइल हल किए हैं, किसने बिजली का मसला हल किया है, किसने महंगाई का मसला हल किया है, और कौन जो है वो खाली ख्वाब बेचता रहा है। अगर किसी के साथ भी किसी भी किस्म की ज्यादती हो रही है, इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा या कागज लिए जा रहे हैं, तो वो जो है वो मैं इसको बिल्कुल कंडेम करता हूँ। और वो बिल्कुल जो है जो कानूनी तौर पे जिनको अलाउड है उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए। उन्हीं की तरफ लोग आते हैं जिनका इम्कान होता है जीतने का। जिनका इम्कान ही नहीं होता जीतने का उनकी तरफ तो वैसे भी कोई नहीं जाता। मियां नवाज शरीफ साहब ने जब भी पार्टी की जो है वो कैंपेन खुद लीड की है, हम हमेशा इलेक्शन जीते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ने कहा है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कालादम करार देने के इलेक्शन कमीशन के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। बैरिस्टर गौहर अली ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे, हमारे पास प्लान भी मौजूद है। हमने पार्टी इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक कराए। क्योंकि हम जाएंगे हाई कोर्ट जाएंगे, चैनल करने का इरादा रखते हैं। ये पूरा साजिश है। इसके पीछे अनासर क्या है? आप इस बड़ी पार्टी से निशान लेकर के सारे कैंडिडेट को आप इंडिपेंडेंट करवा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने जवाब फाइल किया पेशावर हाई कोर्ट में, उसमें एक लफ्ज नहीं बोला कि आईन का कौन सा शिक है जो वायलेट हुआ है, हमारे रूल्स का कौन सा रूल है जो वायलेट हुआ है, पाकिस्तान के कानून के जो एक्ट है 2017 का उसका कौन सा सेक्शन है जो वायलेट हुआ है, कौन सा रूल है जो वायलेट हुआ है। हमने सब कुछ कानून और आईन के मुताबिक किया है। ये बिल्कुल जातियात पे मबनी है। प्लान बी भी हमारे पास है। हमने अपने आईन और कानून के मुताबिक इलेक्शन करवाए थे। IPP रहनुमा फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि PTI का इलेक्शन दुनिया की तारीख में इससे ज़्यादा धांधली ज़दा इलेक्शन नहीं देखा। इलेक्शन कमीशन ने कानून के मुताबिक कार्रवाई की। फिरदौस आशिक अवान बोली, PTI ने अपने आप को सियासी तन्हाई का शिकार कर लिया है। PTI ने हमेशा डायलॉग से अपने आप को दूर रखा है। मिस मैनेजमेंट की वजह से PTI से बल्ला छिन गया। और कानून 100% इलेक्शन कमीशन को ऑथराइज करता है कि अगर वो देखे कि किसी पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुआ तो वो उसको कलअदम करार देकर उससे निशान वापस ले सकती है। इलेक्शन कमीशन ने इनको मौका दिया, इनसे लाडलापन किया, इनको कहा कि आप अपना इलेक्शन कंटेस्ट करें, अपना इलेक्शन कंडक्ट करें और उसके नताइज जमा करवाएं। फिर जो इलेक्शन हुआ सारी दुनिया ने देखा कि दुनिया की हिस्ट्री में इससे ज्यादा फेक, इससे ज्यादा बेढंगा, इससे ज्यादा बेतुका इलेक्शन किसी ने नहीं देखा। उन्होंने जो अपनी अना की ऊंची दीवारें चीन के उनको इस तरह से अपने आप को एक सियासी तन्हाई का शिकार कर लिया है। PTI ने डायलॉग का कोई भी दरवाजा जो है उसको खुला नहीं रखा। PTI ने अपने पांव पे खुद ही गुलाड़ी मार के अपने आप को इस बैट के निशान से महरूम कर लिया।
साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी, जिसमें करार दिया गया है कि जुर्म का इर्तिकाब होने का कोई सबूत नहीं है, मुल्जिमों की गिरफ्तारी का फायदा नहीं, रिहाई हकीकी इंतखाबात को यकीनी बनाएंगे। साइफर में फर्द जुर्म के खिलाफ दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच की समाअत, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत। समाअत का तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसला तहरीर किया, जिसमें कहा गया है कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि साबिक चेयरमैन पीटीआई ने साइफर को किसी मुल्क को फायदा पहुँचाने के लिए पब्लिक किया। खुफिया मालूमात को गलत अंदाज में फैलाने की सजा 2 साल है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जिन शिकों का इतलाक साइफर केस में किया गया वो नाकाबिले जमानत है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 3/5B के जुर्म का इर्तिकाब होने के शवाहिद नहीं। मुल्जिमान के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जुर्म के इर्तिकाब के लिए मजीद इंक्वायरी के हवाले से मुनासिब शवाहिद मौजूद है। मजीद तहकीकात का फैसला ट्रायल कोर्ट शवाहिद का जायजा लेने के बाद ही कर सकती है। फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन ट्रायल को मुतासिर नहीं करेंगी। बानी पीटीआई जमानत का गलत इस्तेमाल करें तो ट्रायल कोर्ट इसे मंसूख कर सकती है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने फैसले में इजाफी नोट में कहा, दरख्वास्त गुजार माशरे के खिलाफ जुर्म में मुलव्विस नहीं। दरख्वास्त गुजारान पर ऐसे संगीन इल्जामात नहीं है जिसका माशरे को खतरा हो। मुल्जिमान की गिरफ्तारी का कोई फायदा नहीं हो सकता। पूरा ट्रायल दस्तावेजात शवाहिद पर मुनहसर है। मुल्जिमान की इंतखाबात के दौरान रिहाई के जरिए असली इंतखाबात को यकीनी बनाएंगे। इससे पहले समाअत के दौरान कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि पुरानी चार्जशीट के खिलाफ दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी। नई फर्द जुर्म पर एतराज है तो हाई कोर्ट में चैलेंज करें। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद बानी पीटीआई और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की 10-10 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर। लेवल प्लेइंग फील्ड पर पीटीआई की शिकायत सुन ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बराबर मौके फराहम करने के अहकाम जारी कर दिए। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया। लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने का इल्जाम दुरुस्त है, पीटीआई उम्मीदवारों को तंग न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में लिखा, ईमानदारी से मुनसिफाना इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। शफाफ इंतखाबात जमहूरी अमल पर अवाम का एतमाद बरकरार रखते हैं। सेहतमंद मुकाबले के लिए बराबरी का मैदान जरूरी है। इलेक्शन कमीशन जमहूरी अमल में अहम किरदार अदा करता है। इंतखाबी प्रोग्राम में खलल डाले बगैर इलेक्शन कमीशन शिकायत दूर करे। उधर अदालती हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन सरगर्म हो गया। कागजात नामजदगी के हुसूल और जमा कराने से मुताल्लिक शिकायत का नोटिस ले लिया। चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स, चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज को मुरासला अरसाल कर दिया। मरासले में कहा गया, इलेक्शन कमीशन को अहम उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी के हुसूल और जमा कराने के हवाले से शिकायत मौसूल हुई। कागजात नामजदगी छीनने के वाकयात भी रिपोर्ट हुए हैं। मरासले में हुक्म दिया गया कि कानून के तहत एक्शन लेकर कमीशन को आगाह किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की दरख्वास्तों पर कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 रोज़ की तौसी कर दी। तौसी MQM, JUI, नून लीग और बलोचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से दायर दरख्वास्तों के बाद की गई। कागजात नामजदगी अब 24 सितंबर तक वसूल किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 रोज की तौसी। MQM, JUI, मुस्लिम लीग नून और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से इलेक्शन की तारीख में रद्दबदल किए बगैर कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तौसी की दरख्वास्त की थी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि उम्मीदवार कागजात नामजदगी 24 दिसंबर तक जमा करा सकते हैं। सियासी जमातें मखसूस नशिस्तों की तरजीही फहरिस्त भी 24 दिसंबर तक दे सकती हैं। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक की जाएगी। 8 फरवरी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी का सिलसिला जारी है। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बानी पीटीआई समेत दीगर सियासतदानों ने अपने अपने हलकों से कागजात जमा करा दिए हैं। किस सियासतदान ने कहां फॉर्म जमा कराए, जानते हैं इस रिपोर्ट में। कहां से कागजात नामजदगी जमा कराए, बोल न्यूज ने तफसीलात हासिल कर ली। नून लीग के कायद नवाज शरीफ 2 हलकों से मैदान में उतरेंगे। मानसहरा NA-15 में कागजात जमा करा दिए, जबकि लाहौर कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए हैं, ताहाल जमा नहीं हुए। बानी पीटीआई ने हल्का NA नवासी मियां वाली से कागजात नामजदगी जमा कराए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह के हल्का NA 207 से फॉर्म जमा कराए। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कसूर के हल्का 132 से कागजात दिए हैं। JUI के सरबराह मौलाना फजल
अब्दुल रहमान ने लियारी के हल्का 239 में फॉर्म जमा करा दिए। अमीर जमात इस्लामी लोदीर के हल्का NA7 से इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने NA 240 में फॉर्म जमा करा दिए। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह अपने आबाई हल्के 7 से इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीग के रहनुमा आबिद शेर अली फैसलाबाद के हल्का 102 से मैदान में उतरेंगे। इस्तेहकाम पार्टी के सदर अलीम खान ने NA 147 से कागजात जमा कराए। PTI पार्लियामेंटेरियन के सरबरा परवेज खटक हल्का 33 से इलेक्शन लड़ेंगे। वो कौमी असेंबली के साथ 2 सूबाई हल्कों से भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ ने NA 77 से कागजात नामजदगी जमा कराए। पीपल्स पार्टी के नदीम अब्दुल चंद सरगोदा के 2 हल्कों से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। NA 82 और NA 86 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह